तो बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही दुखद खबर को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, आप में से मैक्सिमम जो हमें खंडवावाला के नाम से निर्मित आरटीआई पेज पर फॉलो करते हैं, उन सभी को याद होगा मैंने उनको एक दो बार बताया था कि देखिए, जो हमारा चिकन नेक है, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग कहते हैं और हमारे एनिमीज चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर की है और वो लोग इसे बार बार काटने की धमकियां हमें देते हैं। तो मैंने एक बार कहा था कि देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है और मुझे भी लग रहा है अंदर से कि हमने इस चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना लिया है। अब वो कैसे बनाया होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि ये एलिफेंट नेक इस समय बन चुका है। ये संभावना उस समय बहुत ही ज्यादा प्रबल हो गई थी जब 3 जगहों पर भारत की फोर्सेस द्वारा मिलिट्री गैरिसन्स बनाने को अनाउंसमेंट किया था, जिसमें आप मैप पर देख सकते हैं कि असम में डुगरी के पास बामुनी में एक बनेगा, इसके अलावा बिहार के किशनगंज में बनेगा और तीसरा जो है वो वेस्ट बंगाल के चोपड़ा में बनेगा। तो इस तरह से कुल 3 गैरिसन्स बनेंगे और आप समझ सकते हैं इनकी लोकेशन मैप में देख पा रहे हैं। इससे चिकन नेक कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा, यही हमारा उद्देश्य है और यहीं से ऐसा लगता है कि अब ये एलिफेंट नेक बन चुका है। तो अब जब गैरिसन बनाने की बात आई तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें जमीनों का प्रोक्योरमेंट करना होगा। हमारी फोर्सेस को जमीनें चाहिए होंगी, जिसके लिए संबंधित स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनसे ये जमीनें हमें ली जानी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बड़ा ताज्जुब होता है कि किशनगंज जो कि बिहार में पड़ता है और आप देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पर जब जमीन के प्रोक्योरमेंट की बात आई तो यहाँ के लोकल लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध में वो लोग खड़े हो चुके हैं। और विरोध कोई नॉर्मल सा नहीं था, बल्कि इस विरोध में अब MP और MLS की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। देखिए, जो किशनगंज में गैरिसन बनना है, इसमें ये 3 गाँव आने वाले हैं। एक तो है बहादुरगंज, दूसरा है कोचाधामन और तीसरा है सारकोर। इन तीनों ही गांवों की जमीनों को प्रोक्योर किया जाएगा और उसके ऊपर इस गैरिसन को बनाया जाएगा। तो अब बताया ये जा रहा है कि AIMIM के एक MP जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं, जिनका नाम तौसीफ आलम है, इन्होंने इसका प्रॉपर विरोध किया है और विरोध के लिए इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से भी संपर्क किया है, उन्हें पत्र लिखा है। साथ ही वहाँ के लोकल DM को भी इन्होंने पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है और ये पत्र इन्होंने बताया जा रहा है कि वहाँ की लोकल जनता के बिहाफ पर लिखा है। इनका मेन जो मुद्दा है वो ये है कि देखिए, अगर यहाँ पर गैरिसन बनेगा तो ये उस जमीन पर बनेगा जो कि एग्रीकल्चर लैंड है और इससे जनजीवन काफी प्रभावित होगा। इसके अलावा किशनगंज के जो MP हैं मोहम्मद जावेद, इन्होंने भी लोकसभा में क्वेश्चन आवर के समय इसका मुद्दा रेज किया था। साथ ही एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ इन्होंने कुछ ये मुद्दे भी उठाए कि देखिए, यहाँ पर मिलिट्री गैरिसन बनने की वजह से कुछ रिलीजियस प्लेसेस वगैरह भी इफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें मॉस्क आती है। इसके अलावा कुछ ईदगाह है, कब्रिस्तान है और साथ ही लोगों की आवास वाला एरिया, रेसिडेंशियल एरियाज। तो इन सब के ऊपर बताया जा रहा है कि साझा रूप से चूंकि इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वजह से इस गैरिसन को यहाँ पर ना बनाया जाए, इसका कोई और विकल्प ढूंढा जाए। तो अब इसके आगे अब क्या ही कहा जा सकता है, मैं आपको क्या समझाऊं, कि इन शब्दों में बताऊं कि कैसी कैसी चीजें भारत के अंदर इस समय घटित हो रही है। अगर कोई दूसरा देश होता जिसकी मिलिट्री को इस तरह से गैरिसन्स बनाने होते तो क्या मजाल कि वहाँ के कुछ लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन इसके लिए कर पाते। खैर कोई नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक लगातार इस तरह की चीजें अब हम लोग देखते आए हैं, आदी हो चुके हैं। रिसेंटली हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में भी देखा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो 2216 किलोमीटर की जो टोटल हमारी बाउंड्रीज है भारत और बांग्लादेश की, जिसके मैक्सिमम एरिया में इस समय तार फेंसिंग हो चुकी है, वो सीमाएं हमारी सुरक्षित हो चुकी है। घुसपैठिए, आतंकवादी या अन्य ऐसे कोई भी एंटी नेशनल तत्व अंदर नहीं आ सकते, इसका प्रबंध हो चुका है। लेकिन लगभग 570 किलोमीटर का एरिया जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, जिसमें फेंसिंग करना आवश्यक है, सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहीं से आते हैं, उसे बंद करने के लिए अभी तक जमीन BSF को नहीं दी गई थी वहाँ की सरकार द्वारा, जिसको लेकर वो लोग फिर कोर्ट गए थे और कोलकाता हाई कोर्ट ने रिसेंटली वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए फटकार भी लगाई थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि उसको लेकर और निर्णय कब आते हैं। बाकी जो चीजें भी हो रही है ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसी चीजें भारत के अंदर एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।